मुझे मंदिर में बुलाकर शिवानी जी क्यों दिखाई नहीं दे रही? जरूर ड्राइव कर रही होंगी। इंतजार करता हूं। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हाय शिवानी जी। नमस्कार मैडम। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए। अब आप दोनों बात करो, मैं जाकर पूजा करती हूँ फिर आती हूँ। शिवानी मैडम जल्दी आ जाऊंगी। अब इससे मैं क्या बात करूं? इसे तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा तुम्हारे प्रति जो प्यार और सम्मान था सब तुमने खत्म कर दिया है। शिवानी जी यहाँ इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें मैं। कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद पर ही कीचड़ उड़ता है। तुम मेरी सुंदरी के कातिल हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो। गोविंदा। माँ जी क्या हुआ माँ जी? तुम थोड़े से भी जिम्मेदार हो या नहीं? आप ऐसा क्यों पूछ रही है माँ जी? मेरे जैसे जिम्मेदार लोगों की वजह से ही तो ये घर वाले इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। बातें तो अच्छी करते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। ये लो, तुला भार के लिए जो जो सामान चाहिए सब लिख दिया है, जाके ले आओ। मैं? हाँ तुम ही लो। ओ, इतना सारा? अगर कुछ रह गया होगा तो फोन करके बता दूंगी। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? क्या कहा? लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लिस्ट। ए गोविंद, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैंने रसोई के लिए जो सामान की लिस्ट बनाई है ना, जल्दी जाकर पहले ये सब ले आओ। आपके पास भी एक लिस्ट है? हाँ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे इतनी लंबी लिस्ट। मैं जिम्मेदार हूँ इसलिए ये लोग सारा काम मुझे से करवा रहे हैं। अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। मामा। बोलो बेटी। क्या हो गया? आप पेपर गले में लटका कर क्यों घूम रहे हो? ये तुम्हारी माँ ने दिया और ये तुम्हारे बाप की माँ ने दिया। एक्चुअली मामा, कल के लिए इस लिस्ट का सारा सामान ला दोगे? तुम्हारे पास भी एक लिस्ट है? एक्चुअली एक नहीं, दो है। दो लिस्ट है। बाय। त्रिविक्रम, आप दोनों ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हैं? इतनी जल्दी बातें भी हो गई क्या? त्रिशूल। शिवानी जी, इफ यू डोंट माइंड, हम यहाँ से चले? अभी अभी तो मैं मंदिर में आई हूँ, 10 मिनट बैठकर फिर चलते हैं ना। आप बैठिए, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। त्रिविक्रम, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? ऑफ कोर्स हाँ। तो फिर वादा करो कि मैं जो कहूँगी वो आप करेंगे। पर क्यों? पहले वादा तो कीजिए। ठीक है। मैं बस 1 मिनट में आई। त्रिशूल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो मैं तुमसे जो कहूँगी वो तुम करोगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो शिवानी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मुझसे वादा करो कि जो कहूँगी वो करोगे। ठीक है,
शिवानी जी त्रिशूल से क्या बात कर रही होंगी? वो उससे कैसा वादा ले रही हैं? ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? पहले चलो तो सही, चलो। त्रिविक्रम। शिवानी जी मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। त्रिविक्रम, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी, पर अब आप दोनों यहाँ हैं तो मेरे सामने बात कीजिए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने मुझसे वादा किया है, अब मेरे सामने बात कीजिए। मैडम, ये नहीं होगा। अगर तुम दोनों सच में मेरी कद्र करते हो ना, तो पहले जैसी दोस्ती कर लो। शिवानी जी लेकिन आप जिद क्यों कर रही हैं? आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए कि मैं आप दोनों के लिए जरूरी हूँ या आप दोनों की ये जिद। शिवानी, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शिवानी, अगर इससे बात करने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं इससे जरूर बात करूंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी के सामने मेरी जिद कोई मायने नहीं रखती। हाय। हाय छोटे मालिक। भले ही हम दोस्त बन गए बीती बातों को भूलकर, लेकिन तुमने जो किया है उसके लिए माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मैं सिर्फ शिवानी के सामने तुमसे अच्छे से बात करूंगा। सब भूल गया हूँ ऐसा कभी मत सोचना। तुम जो मेरे रास्ते का कांटा बनकर बैठ गया हो, तुम्हें मैं एक दिन उस भगवान की शरण में भेज कर ही रहूंगा। गोविंदा, गोविंदा। हाँ माँ जी। फूल कहाँ है? अभी लाए माँ जी। ये लीजिए, ये लीजिए फूल। भला मेरा कोई काम अधूरा रहता है? ए गोविंद। हाँ दीदी। जरा केटरिंग वालों से पूछो खाना बना कि नहीं। अभी पूछ के आता हूँ, पूछता हूँ। ए गोविंद, अब हाँ जीजा जी। स्वामी जी के आने का वक्त हो गया। हाँ। जरा देखना उनके स्वागत की तैयारी हुई या नहीं। ठीक है जीजा जी, अभी देखता हूँ। मामा, क्या हुआ बेटी? मैंने आपसे कौन सी लिपस्टिक मांगी थी और आप कौन सी लाए हैं? ये लो, आप ही लगा लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं होगा भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये सब काम करने के लिए वो गधे की तरह मेहनत करने वाला त्रिशूल ही चाहिए। हे भगवान, ए त्रिशूल, कहाँ है तू? मैं आ गया मामा। हाँ? छोटे मालिक, अरे रे 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 रे, आखिरकार तुम आ ही गए। पहली बार भगवान ने इतनी जल्दी बात सुन ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत काम है, आ जाओ। चलो भाई, बहुत काम है, जल्दी करो। बड़े मालिक आशीर्वाद अरे दीजिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ए, तुम्हारे बिना इस घर की रौनक गायब हो गई थी। आखिर कहाँ थे इतने दिन? हाँ, अब आ गया हूँ ना बड़े मालिक। वो सब छोड़िए। बड़े मालिक, आपकी सेहत कैसी है? अरे तुम आ गए हो ना, सारा सरदर्द दूर। अच्छी बात है। मुझे बहुत काम है, मैं बात नहीं कर सकता। मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप इस घर की मेहमान है, जाके बैठिए, जाइए ना। हाय डार्लिंग, हाय डार्लिंग, मेरी प्यारी प्यारी डार्लिंग, कैसी है आप? काशी यात्रा कैसी थी? बहुत ही अच्छा। मुझसे बात मत कर। वो क्यों? अरे, ये जानते हुए भी कि मैं काशी से वापस आ गई हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया। थू। क्या डार्लिंग तुम भी? मैं अभी यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? मैं आपसे मिलने ही तो यहाँ आया हूँ।
तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हे भगवान, जानती हो मैं डर गया था कि आप काशी से वापस नहीं आएंगी। क्यों बेटा? तो क्या इस स्वीट 16 ब्यूटी को अगर कोई उठा के ले जाता तो? तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ दादी दादी दादी, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मुझे काम है। माँ जी, क्या आप भी इतना भारी सामान क्यों उठा रही हैं आप जाइए आराम कीजिए, कोई मैं ये बात कर लूंगा। गोविंद मामा, क्या हुआ, ऐसे शांत क्यों बैठे हैं आप? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, कौन से मुंह से तुम्हें बताऊं? इस घर में सब मुझे सिर्फ काम ही दे रहे मैं हैं। ये सारा काम कर लूंगा, आप जाइए रेस्ट कीजिए। चलिए उठिए, आइए चलिए यार, उठिए, आइए। अरे ये रहा सोफा, अरे तुम यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है? देखते जाइए, सारा काम ये चुटकियों में पूरा कर दूंगा। सोचा नहीं था कि त्रिशूल इस घर में वापस आएगा। तुमने मेरी बात की इज्जत रखी और तुम उसे वापस लेकर आ गए। आई रियली अप्रिशिएट यू। डैड, मैं तो यहाँ इसे बिल्कुल नहीं बुलाने वाला था। सिर्फ शिवानी जी के कहने पर मैंने इससे दोस्ती कर ली। शिवानी, तुमने इस घर की रौनक को वापस लौटा दी है। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, तो इस घर की सुख शांति बनाए रखना मेरा भी फर्ज बनता है ना। उसके आने से घर में रौनक आ गई है। जब डैड उसके बारे में एक भी शब्द कहते हैं तो सीने पर वार करने जैसा लगता है। अगर शिवानी जी ने नहीं कहा होता तो उसकी परछाई को मैं इस घर में घुसने भी नहीं देता। इसे तो मैंने उसी दिन मार दिया था, फिर ये यहाँ वापस कैसे आ गया? हाय सुंदरी, मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई हो मेरी प्यारी सुंदरी। शिवानी जी, ये तो सुंदरी, वो सुंदरी नहीं, वो तो कभी वापस नहीं आ सकती। पर उसकी कमी पूरी करने के लिए ये नई सुंदरी आई है। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिली? मिली नहीं है त्रिविक्रम, किसी ने दी है। किसने? वो मुझे दर्द में देखकर मेरा दुख भुलाने के लिए त्रिशूल मेरे लिए नई सुंदरी लेकर आया। चलो सुंदरी। ये त्रिशूल तो कांटा बनकर अंदर तक चुभते जा रहा है। इसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा। नमस्कार, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। पूजा की सारी तैयारियां हो गई? तैयारियां हो ही गई। त्रिशूल? हाँ बड़े मालिक, सब तैयार है। सब तैयार है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? एक मिनट, बेटी जरा बुलाओ उसे, जी आवाज डैड। दो। डैड, मैं आ गया। शुभ मुहूर्त का समय हो चुका है, अब पूजा शुरू करते हैं। विघ्न विनाशक विनायक की आराधना कर संकल्प पूजा प्रारंभ की जाए।
तुम ही हो मेरे असली बेटे। तुम ही हो मेरे वंशोद्धारक। त्रिविक्रम, अरे क्या हुआ? इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। ये सपना कहीं सच न हो जाए। मैं कुछ सोच रहा था बस। एक बार तुलाभार सेवा संपन्न हो जाए फिर सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देख विजय, इसके माथे पर तिलक लगाओ। तुलाभार सेवा आरंभ की जाए। दूसरे पलड़े पर उसे रख दीजिए। सब लोग तुलाभार सेवा में भाग लें। त्रिविक्रम, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। त्रिशूल, आज मैं तुम्हारी जगह पर बैठा हूं। ये मेरे भविष्य का पलड़ा है। ये पलड़ा जैसे जैसे ऊपर उठेगा, इस घर में मेरी जगह भी कायम होती जाएगी। और कौन बचा है? सब जाकर गुड़ चढ़ा दीजिए। शिवानी, अब तुम जाओ। हे भगवान, मेरे आदिशेष की तुलाभार सेवा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। स्वामी जी, अब सिर्फ त्रिशूल ही बचा है। अगर वो भी थोड़ा। त्रिशूल। स्वामी जी, सारा गुड़ खत्म हो गया है। पलड़ा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो बहुत अजीब बात हो गई। भांजे ने अपना वजन 70 किलो बताया था, मैंने 80 किलो गुड़ लाया, फिर भी ये हिल क्यों नहीं रहा? स्वामी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या अर्थ हुआ? स्वामी जी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आखिर आप चुप क्यों हैं? मैंने बहुत तुलाभार कराया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत समय पहले राजस्थान के राजा के राजघराने में ऐसा हुआ था, ऐसा सुना था मैंने। ऐसा वहाँ क्यों हुआ था? आप कुछ जानते हैं क्या स्वामी जी? आज तक कभी इसकी वजह जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब जानना अनिवार्य हो गया है। गोविंद, जरा कृष्णमूर्ति आचार्य को फोन लगाओ। आखिर बात क्या है स्वामी जी? क्या कहा उन्होंने? राजस्थान के तुलाभार सेवा में पलड़े पर बैठा हुआ वो युवराज उस महाराज का बेटा ही नहीं था।
त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा है। तुमने इतने साल अपना बेटा समझकर जिससे बड़ा किया वो दिग्विजय का बेटा त्रिशूल है। इसका मतलब त्रिविक्रम मेरा बेटा नहीं है। अरे कुछ तो कहिए स्वामी जी, त्रिविक्रम मेरा बेटा है या नहीं? मेरी बातों का अर्थ ये नहीं था। मैंने तो केवल जो राजस्थान में हुआ था वो तुम्हें बताया। त्रिविक्रम की जन्म कुंडली आपने ही तो बनाई थी। उसके जीवन के हर कार्य में आप उपस्थित रहे हैं, फिर ये कैसे हो सकता है स्वामी जी? अवश्य मैंने उसकी कुंडली बनाई है। उसके भविष्य की रूपरेखाएं जानने की कोशिश भी की है, लेकिन हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अंत में होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। स्वामी जी, अब हमें क्या करना चाहिए? शुभ मुहूर्त बीत चुका है। तुला भार को यहीं रोक दीजिए। शेष कार्य कल करेंगे। क्या हुआ शिवानी, यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है? तुलाभार सेवा आधे में ही रुक गई। स्वामी जी ने भी कुछ ठीक से नहीं बताया। दुख कैसे नहीं होगा? इतनी सी बात पे कोई दुखी होता है क्या? स्वामी जी ने कौन सी तो एक कथा सुनाई थी। यहाँ पर भी ऐसा ये तो नहीं कहा ना? तो फिर ये तुलाभार सेवा संपन्न क्यों नहीं हो पाई? उसकी कोई और वजह हो सकती है। उसे दूसरे मुहूर्त में संपन्न करेंगे ऐसा तो कहा ना उन्होंने। हो जाएगा वो। शिवानी, घर वाले सब चिंता में डूबे हुए हैं। अगर तुम भी ऐसे दुखी होकर बैठ जाओगी तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? और अगर वो तुम्हें दुखी देखेंगे तो सारे घर वाले भी दुख मनाएंगे। तो चलो, स्माइल प्लीज। यही तो, ब्लैक एंड व्हाइट आंखों में कलरफुल सपने दिखा दिए। आहा, तुम्हारी स्माइल ने तो मेरी जान ही ले ली। कोई कितना भी दर्द में हो, दुखी क्यों ना हो, उसे खुश करने की जादुई दवाई है तुम्हारे पास। दूसरों को तो मैं दवाई देता ही हूँ, लेकिन मेरे रोग का इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर ही चेक नहीं कर रहे। तुम्हें कौन सा रोग है? क्या हुआ? कौन सा डॉक्टर तुम्हें दवाई नहीं दे रहा? प्रेम रोग। दवाई न देने वाली डॉक्टर शिवानी, स्पेशलिस्ट इन लवोलॉजी। त्रिशूल, सॉरी 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 सॉरी। थैंक्स त्रिशूल। वो क्यों? तुमने मेरी बात का मान रखा, इस घर में वापस लौट आए, और तुम्हारे आने से घर वालों के चेहरे पर खुशी भी वापस आ गई। तुम ही तो हो इस घर की रौनक। वादा लेकर मुझे यहाँ लाने वाली तुम हो ना। थोड़ा क्रेडिट अपने आप को भी दो। अभी नहीं दूंगी, जब मैं शादी करके इस घर में आऊंगी तब दूंगी। इस घर में? हमारा घर तो बाजू में है। त्रिशूल, मैं त्रिविक्रम से ही शादी करूंगी। शादी के बाद इसी घर में आऊंगी। ज्यादा उम्मीद मत रखो, मेरी शादी होगी तो त्रिविक्रम से ही। क्या शिवानी, बार बार ये कहकर मुझ पे वार क्यों करती हो? मैं तुम्हें सच्चाई ही बता रही हूँ त्रिशूल, लेकिन एक बात जरूर है, तुम चाहे मुझे कितना भी परेशान करो, चाहे कितना भी सताओ, पर तुम्हारे अंदर दूसरों को परेशानी में देखकर मदद करने का जो गुण है वो मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। तुम हमेशा ऐसे ही रहना त्रिशूल, मेरे और त्रिविक्रम की शादी के बाद भी। ये कबूतर शिवानी के पास देखा था मैंने।
ये हमारे घर में क्या कर रहा है? कहाँ चला गया ये? कहीं ये मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता? तुम्हारा बेटा त्रिविक्रम नहीं है? अगर मेरा बेटा त्रिविक्रम नहीं है तो कौन है मेरा बेटा? राजस्थान के तुलाभार सेवा में पलड़े पर बैठा हुआ वो युवराज उस महाराज का बेटा ही नहीं था। भगवान, मैं कुछ भी करूं, शिवानी अपना मन बदलने को तैयार नहीं है और उसकी जिद देखकर लगता है कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन अमृता ने मैं और शिवानी एक होंगे ऐसा आखिर क्यों कहा था? ये कैसे हो सकता है? मैं तो मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मेरी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे हित में कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों भगवान? मेरा और शिवानी का एक होना आपको पसंद नहीं है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा शिवानी मेरी होगी या नहीं। फिर भी मैं अपने प्यार को इतनी जल्दी हारने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं उससे इतना प्यार करता हूं, उसे और किसी का कैसे होने दे सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा और शिवानी का मेड फॉर ईच अदर वाला प्यार है। भगवान, आपके लिए एक चैलेंज है। शिवानी मुझे मिलेगी या नहीं ये देखने के लिए एक टेस्ट करते हैं, ठीक है? इस पलड़े पर मैं बैठता हूं। अगर शिवानी मेरी ही होगी तो दोनों पलड़े एक समान हो जाएंगे, और अगर शिवानी मेरी नहीं होने वाली है तो वो वैसा ही रहेगा। मैं जानता हूं ये कोई सामान्य परीक्षा तो नहीं है। जब छोटे मालिक बैठे थे बहुत कोशिश करने पर भी ये हिला ही नहीं। लेकिन अब ये परीक्षा कुछ अलग है। ये मेरे प्यार की परीक्षा है। तो अब देख लेते हैं, इस गुड़ का वजन ज्यादा है या मेरे प्यार का वजन ज्यादा है? क्या हुआ भगवान? आपको मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है क्या? मेरा प्यार सच्चा बिल्कुल नहीं है? भगवान, मेरे प्यार को जिता दीजिए प्लीज, प्लीज भगवान। भगवान, सिर्फ एक बार मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक बार इसे नीचे ले आइए और मुझे ऊपर लाकर एक समान कर दीजिए। मेरा प्यार सच्चा प्यार है, ये दिखा दीजिए प्लीज भगवान। भगवान भगवान भगवान, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज। राजस्थान के तुलाभार सेवा में पलड़े पर बैठा हुआ वो युवराज उस महाराज का बेटा ही नहीं था।
हाय शिवानी, सोई थी क्या? इतनी रात को फोन करके कोई ये पूछता है क्या? आ? इतनी रात को? क्या टाइम हो रहा है? अभी तो सिर्फ रात के 12 ही बज रहे हैं। अब शिवानी, तुम जानती हो ना, तुमसे प्यार होने के बाद मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहता है। तुमने कॉल क्यों किया? क्योंकि मुझे इशारा मिल चुका है शिवानी, तुम सिर्फ मेरी हो। मतलब तुम्हारे हार्ट में मेरा परमानेंट क्वारंटीन होने का समय आ गया है। त्रिशूल, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो जागते रहो, पर मुझे ऐसे फोन करके परेशान मत करो। मुझे नींद तो नहीं आ रही है, हाँ ये सच है। नींद उड़ाने वाली तुम हो और मेरी नींद उड़ाकर तुम वहाँ आराम से सो रही हो। हाँ चोरनी। मैं तुम पर केस करूंगा। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है त्रिशूल। मेरा प्यार? त्रिशूल, मैं जानता हूँ शिवानी, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। आज सुबह ही तो तुमने कहा था ना कि शादी के बाद मैं इसी घर में आऊंगी, ये कह रही थी ना? सही कहा। हमारी शादी के बाद हम सबसे पहले इसी घर आएंगे, मालिक से आशीर्वाद लेने के लिए। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? हर बात को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बदल देते हो तुम, है ना? सिर्फ बातों को नहीं शिवानी, तुम्हारे दिल को भी। और तुम हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है तुम व्यक्त ही नहीं कर रही हो। तुम्हारा मन बदल गया है और तुम मुझसे प्यार करती हुए तुमने ही तो कहा था। मैंने? हाँ तुमने ही, मिस शिवानी ने कहा था। मैंने कब कहा? झूठ मत बोलो त्रिशूल। प्रसाद लेते वक्त तुमने ही कहा था ना कि आई लव यू। मैंने तुम्हें आई लाइक क्यों कहा था? लेकिन मेरे कानों ने वही सुना जो हमेशा से सुनना चाहते हैं, कि तुमने आई लव यू कहा। देखो त्रिशूल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो हेलो शिवानी, शिवानी। आखिर ये ऐसा क्यों है? मैं कौन हूँ, किससे प्यार करती हूँ, इसे कुछ नहीं पता। त्रिशूल, मैं नागलोक से आई हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं आदिशेष से प्यार करती हूँ और मेरा आदिशेष त्रिविक्रम है। मेरा प्यार सिर्फ उसके लिए है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मैं जानता हूं कि आप अब भी मुझसे नाराज हैं। आपकी नाराजगी ऐसे दूर नहीं होने वाली। मुझे उस पल क्या करना था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना था। सुंदरी की मौत ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। आपने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उस दिन आपने ऐसा क्यों किया मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैं आपको यहाँ सुनाने नहीं आया हूँ छोटे मालिक, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मैं घर लौट आया हूँ ना, मैं इसी में खुश हूँ। और यही मेरी समस्या है। छोटे मालिक, मेरे लिए ये घर ही दुनिया है। और सिर्फ 2 दिन मैं इस घर में नहीं आया था, मेरा जी मचलने लगा था, जिंदा लाश जैसा बन गया था। छोटे मालिक, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी छोटे मालिक। तुमने मुझे सिर्फ दुख नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली है। मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ सॉरी नहीं बल्कि गुड बाय भी सुनना है। छोटे मालिक, मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ।
मुझे अपने घर लौट आने जैसी खुशी हो रही है। नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है और मैं इसे तुम्हारा घर होने भी नहीं दूंगा। क्या हुआ छोटे मालिक, कुछ तो बात कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो निकाल लीजिए। कुछ तो बात कीजिए छोटे मालिक। आई एम सो स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। छोटे मालिक, आप कुछ तो कहिए। इतना गुस्सा है क्या आपको मुझ पर? नो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब भूल गया हूँ। चलिए ठीक है, आपने कुछ तो बात की मुझसे, इतना ही काफी है। छोटे मालिक आप आराम से सो जाइए, मैं आपके पैर दबाता हूँ। दबाओ दबाओ, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हें दोबारा इस घर में एंट्री ही नहीं मिलेगी। यही काम तुम्हारा परमानेंट काम बन जाएगा। तो मैं हमेशा नौकर बनकर ही रहना पड़ेगा और मैं राजा ही रहूंगा। ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है? नागमणि अगर मेरे पास हो तो मैं जो चाहूंगा वो हो सकता है। गुरुजी ने ऐसा कहा था, लेकिन जब से इस नागमणि को मैंने हासिल किया है तब से मैं चैन से सो नहीं पाया। कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। मैंने पैसों का घमंड नहीं किया, लेकिन आज मैं ये जानकर रहूंगा कि मेरा असली वारिस कौन है। त्रिविक्रम बैठा तो तराजू हिला नहीं, वहीं त्रिशूल बैठा तो तराजू झट से ऊपर आ गया। उस कबूतर ने भी ड्राइंग बोर्ड पर लिखा कि त्रिविक्रम मेरा बेटा नहीं है। स्वामी जी की बात कहीं सच तो नहीं है? त्रिविक्रम अगर मेरा बेटा नहीं है तो कौन है? गुरुजी बता देते हैं, लेकिन वो भी यहां पर नहीं है। आखिर वो कहां गए कुछ पता नहीं चला। ऐसी परिस्थिति में मुझे सही राह तुम ही दिखा सकते हो। मुझे ये बता दो कि मेरा असली बेटा कौन है। नागमणि की शक्ति, इसका पीछा करूंगा तो मुझे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब जाकर राहत मिली मुझे। नागमणि की शक्ति त्रिविक्रम के ऊपर रुकी है, मतलब पक्का ये मेरा असली बेटा है। मेरे मन में जगे सारे प्रश्न बेकार थे। स्वामी जी का संदेह बेकार था। कबूतर ने भी झूठ लिखा था। त्रिविक्रम ही मेरा बेटा है, यही मेरा वारिस है। लेकिन अब नागमणि की शक्ति जा कहां रही है?
नागमणि की शक्ति त्रिशूल के ऊपर रुकी है, इसका मतलब त्रिशूल ही मेरा बेटा है, ऐसा कहना तो नहीं चाहती? हाँ, त्रिशूल मेरा बेटा है।